इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज बड़े सौभाग्य का विषय है महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी महाराज। आपने ठीक 6 महीने पहले इस चैनल की नींव रखी, देवास में आपने इसका लोकार्पण किया और स्वामी जी आपने हमें एक संदेश मंच से दिया था कि सनातन को केंद्र में रखकर सत्य परक पत्रकारिता आप करेंगे तो ये निश्चित तौर से उत्तरोत्तर प्रगति होगी। स्वामी जी आपके इस आशीर्वाद का परिणाम है कि हम इन 6 महीनों में देवास और देवास के आसपास एक बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आपका ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे, इस स्वरूप में ये एक निमित्त साक्षात्कार है। और चूंकि आध्यात्म ही विषय है, स्वामी जी समाज के लिए मानव का कल्याण हो, इसके लिए मनुष्य क्या करे। एक जीवन में हर एक व्यक्ति कल्याण चाहता है जी, लेकिन हर एक व्यक्ति के मन में, हृदय में कहीं ना कहीं द्वेष बना रहता है। रामायण कहता है कि परहित बसई जिनके मन माही, जगत में परहित समान धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कल्याण हो तो एक दूसरा कुछ न करे, अपने स्वयं के कल्याण की इच्छा लेकर अगर चलोगे तो दूसरों की कल्याण की कामना चालू कर दो, स्वयं की कल्याण की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए सभी इतना ही ध्यान रखें कि एक मेघ के प्रति ज्योति से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक मेघ के प्रति यही भाव रखते हुए चलोगे तो यही धर्म है, यही सत्य है, यही ईश्वर है, यही साधना है। इसलिए इतना ध्यान रखें, एक मेघ की कमी देखने के बजाय एक मेघ की अच्छाइयाँ देखना चालू करें, यही कल्याण का मार्ग है। स्वामी जी तपन जी भाई साहब से भी अभी बात हो रही थी, नर सेवा ही नारायण सेवा जो मूल मंत्र है, मनुष्य उसी को जीवन में आधार बनाकर काम करता रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अब मनुष्य को जो पूछ नहीं रहा, जानवरों को जाकर सेवा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब मुझे लगता है कि एक बार हो सकता है कि मंदिर का भगवान आपकी बात सुने न सुने, लेकिन मनुष्य उतनी क्षमता है तो आपके सुख दुख की बात सुनता तो है। इसलिए सभी प्रकार से एक मेक की, और यहाँ तो उस तरह का काम है, तराजू है, ईश्वर का तराजू को उठाना है तो मनुष्य के तराजू में निरंतर सेवा भाव रखते रहो, अपने आप ईश्वर का तराजू बराबरी में आ जाएगा। कई बातें ऐसे जीवन में आती है, बस जो जिसके मन में आए। सर्वम खलविदम ब्रह्म सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आप इतना ही कामना करें, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में अपनी दृष्टि ईश्वरीय भाव रखते हुए कार्य करो, यही कल्याण और यही कामनाएं और ईश्वर की भक्ति है। स्वामी जी एक प्रश्न मेरा स्वार्थ बस है, राजनीति में जो अच्छे व्यक्तित्व हैं वो निस्वार्थ भाव से ही यदि सेवा करते रहेंगे, कभी आकांक्षा अपेक्षा नहीं रखेंगे, तो वो कब उनसे जुड़े हुए लोग कब अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। व्यास जी आपका प्रश्न ही गलत है। राजनीति और निस्वार्थ यह असंभव चीज़ है जी। स्वार्थ के बिना कोई स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, ये दुनिया की अर्थ काले न संबंधा। मैं चाहता हूँ कि भाई अब तालाब के किनारे रहने वाला व्यक्ति, आप कह रहे हो कि तालाब का पानी मत पीना, यह संभव चीज़ है। इसलिए भाई, लेकिन जो भी आपका पेट जितना एक मर्यादित रहते हुए समाज सेवाओं के साथ में अगर आप बढ़ोगे तो निश्चित रूप से समाज भी आपके लिए आगे बढ़ के आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन हाँ, आपके मन में तो हो, आपका पहले उदर तो भरे। आपका मन रूपी उदर इतना भरा पड़ा है, भरता ही नहीं। इसके कारण ही बार बार राजनीति में अशुद्धता आती है। राजनीति में शुद्धता अगर आ जाए तो निश्चित रूप से धर्म है। राम जैसा हम लोग रघु की चर्चा सुनते, सभी की बातें सुनते, लेकिन आगे तो बढ़े जी। स्वामी जी युवाओं के लिए संदेश है। पाश्चात्य संस्कृति के प्रति आकर्षित न हो। आज जितनी नशा की तरफ हम लोग भाग रहे, आगे कल्चर बन गया, स्कूल कॉलेजों में एक गैंग बन गई है। चाहे बीड़ी पीने वाले तो 50 बीड़ी पीने वाले, बिना बीड़ी पीने वाले को उसकी एंट्री नहीं होती है। दारू पीने वाले, ड्रग्स लेने वाले, अलग अलग कैटेगरी के ऐसी गैंग बनी है।
मैं यही चाहता हूँ कि वो जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति में अपने आप को बहुत ज़्यादा आधुनिकता में झोंक कर अपने जीवन का विनाश की ओर जो जा रहे हैं, इतनी ही प्रार्थना करें। सूर्य हमेशा पूरब की तरफ ही उगता है, पश्चिम की तरफ कभी नहीं उगता। अपने माता पिता, परिवार, भाई बंधु, इष्ट मित्र, इनकी तरफ देखकर हमारे लिए, हमारा जीवन इनके लिए है, ये भाव रखकर अगर चलोगे तो निश्चित ही रूप से पाश्चात्य संस्कृति समाप्त हो जाएगी। अंतिम निवेदन गुरुजी, 6 महीने पहले आपने हमें एक संदेश दिया था, उसको कैन में रख के हम यहाँ तक पहुँचे। अब भविष्य के लिए हमें क्या आदेश है? आपकी सभी टीम वर्कों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईश्वर ने जिस तरह से आज 6 महीने में आपने ग्रोथ की है, परमात्मा निश्चित रूप से उसे 100 गुना ग्रोथ और होगी। आप जिस तरह से आपका आचरण, व्यवहार, कार्य, क्रिया शक्ति जो है, निश्चित ही रूप से ईश्वरीय क्रिया शक्ति है। भगवान इसी तरह से बनाकर समाज के जितने भी सत्य को उजागर करते हुए बाहर लाकर समाज के अंदर प्रसारित करना, जो चौथा स्तंभ है, आधार स्तंभ है, एक अब मीडिया है, सभी सरकार की बातें समाज तक और समाज की बातें सरकार तक ले जाने का काम आप करोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। पूरे व्यास जी को मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए, आपके पूरे टीम वर्कों को बधाई देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। सबको धन्यवाद। बहुत इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।